नमस्कार, मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलौत्रा। एक विशेष भारत का राष्ट्रीय विषय आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विषय है भारतीय नारी का समानता का अधिकार। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और स्वयं नारी भी, वुमेन्स, गर्ल्स इक्वलिटी की बात करते हैं कि हमें सदैव पुरुष ने दबा के रखा है। आदिकाल से पुरुषों ने हम पे अत्याचार किया है, इनजस्टिस किया है। समाज ने पुरुष प्रधान देश है तो हमारे साथ सोशल इनजस्टिस होता रहा, रिलीजियस इनजस्टिस होता रहा, हमारे साथ क्रूरैलिटी होती रही, हम पर अत्याचार होते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे और आज हमें समानता चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी सराहनीय सोच है। मैं इसकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। ऐसी सोच होनी चाहिए देश की नारियों की। परंतु एक विषय देखने में आया है, क्या प्रैक्टिकली इस सोच को तोड़ने के लिए क्या नारी तैयार हो पाई है? क्या वुमेन्स, गर्ल्स तैयार हो पाई हैं? क्या उनके मन में ये जो खाई थी पुरुष और महिला की, ये खत्म हो पाई है? प्रैक्टिकली देखने में देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं भी जहां पर कोई भी, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, निजी संस्थान हो, कॉरपोरेट संस्थान हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंस्टीट्यूट हो, वहां पर लाइनें लगा दी जाती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी टू वुमेन, गर्ल्स। और पुरुषों की लाइन 200 आदमियों की लगी हो, नारियों की लाइन 50 लोगों की लगी हो, तो उन 50 को प्रेफर किया जाता है। 200 भले जितना मर्जी टाइम उनका वेस्ट हो जाए। बसों में रक्षित सीटें उनकी, राजनीति में रक्षित सीटें, बहुत से संस्थानों में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आरक्षण उनका। ये सब मिलने के उपरांत भी नारी ये कहती है कि मुझे समानता नहीं मिली। किसी पुरुष पर नारी कोई किसी तरह का आरोप प्रतिरोप लगा दे तो वो बिना किसी प्रूफ के मान्य है, और उसके लिए पुरुष को ये प्रमाणित करना है कि ये कार्य और दुष्कार्य मैंने नहीं किया है। उसको, नारी को, उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये किसके साथ इनजस्टिस है कि नारी जो कहती है वो धर्मराज युधिष्ठिर की बहना है, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री है, जो उन्होंने कह दिया वो सत्य वचन है, और पुरुष को उसके लिए अपना बचाव पक्ष कहना है, उनके लिए प्रमाण देने हैं और ये क्लियर करना है। चाहे वो पुलिस थाना की बात हो, चाहे वो कोर्ट की बात हो, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे धार्मिक न्याय की बात हो, चाहे पंचायतों की बात हो, जो आज भारत का कानून व्यवस्था बन गया है। मैं देखता हूँ जहाँ पर 10, 5, 7, 10 वुमेन, जहाँ पर नारियाँ किसी एक पार्क में जाना शुरू कर दें, वहाँ पर बैठना शुरू कर दें और बैठ करके थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें। सार्वजनिक तौर पर वो पार्क है, बगीचा है, जहाँ पर किसी पुरुष का निषेध नहीं है, जहाँ पर किसी बच्चों का निषेध नहीं है, उन नारियों में, बैठने वाली औरतों में फिर ये उनकी मेंटालिटी बन जाती है। कोई भी पुरुष इस पार्क में से गुजरे भी ना, इस पार्क की तरफ आए भी ना, यहाँ पर बैठे भी ना, वो कहती हैं यहाँ पर हमारी मोनोपोली, हमारा अधिकार है, ये नारियों का पार्क है, ये वुमेन का पार्क है, यहाँ पर मेन जो हैं वो अलाउड नहीं है। ये अपनी मानसिकता बना करके बैठ जाती हैं। और अगर कोई गलती से वहाँ कोई पुरुष, कोई मैन चला जाए वॉकिंग करने के लिए, सिटिंग करने के लिए, फ्रेश एयर कर लेने के लिए, तो वहाँ पर उन पे कटाक्ष होते हैं। ये यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ पर चौक चौपड़ी मारते हैं, बैठते हैं, ऐसा करते हैं, हमने यहाँ एक्सरसाइज करना होता है, हमने घूमना होना, बैठना होता है। अरे किसी को देखने से कोई खा जाएगा? और कोई जो सैर सपाटा करने आया है, घूमने आया है, बाहर रिफ्रेश होने आया है, मॉर्निंग वॉक आया है, तो आप भी तो आए हो,
तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तो किसी ने आपको कोई टिप्पणी की हो, आपसे छेड़छाड़ की हो, आप पर कोई व्यंग कसा हो, तंज कसा हो, आपको किसी और प्रकार का प्रताड़ना दी हो, तो आप भले उसकी शिकायत पुलिस थाना में करिए, पुलिस चौकी में करिए, प्रबंध के दृष्टि से जो वहाँ पर इंचार्ज हैं उनको करिए। मनगढ़ंत ऐसा सोच लेना कि ये यहाँ पर पुरुष क्यों निकल रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसी संकीर्ण सोच है, संकरी सोच है औरतों की ज़्यादातर। और जिस ट्रैक पे पुरुष और महिलाएं सैर करती हैं, कल को तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वो कहेंगी इस ट्रैक पे हम सैर कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, तो पुरुष ये ट्रैक पे सैर नहीं करना चाहिए। हम इस ट्रैक पे स्कूटरी लेकर के जा रही हैं, कार लेके जा रही हैं, पुरुषों का इस ट्रैक में से किसी ट्रैक में किसी रोड पे कार और स्कूटर लेना निषेध कर दीजिए। इस कार्यालय में पुरुष काम कर रहे हैं, इसमें पुरुषों को निकाल देना चाहिए, यहाँ पर नारियाँ काम कर रही हैं, मात्र वोमेंसी होनी चाहिए। ये धारणा जो है ये बदलनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति देखने को आई है। हाल ही की बात कहूँगा, मेरे ख्याल से कल की बात है, हम लोग किसी पार्क में सैर कर रहे थे। सैर करने के उपरांत उस पार्क में कुछ बेंच लगे हुए थे, वहाँ पर कुछ पुरुष बैठ गए, कुछ महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, ऑक्सीजन ले रही थी, कुछ एक्सरसाइज भी कर रही थी। पुरुष अपनी बातों में व्यस्त थे, तो वहाँ पर एक महिला आई, थोड़ी उम्रदराज थी, वो बोलने लगी ये पार्क जो है महिलाओं का है, यहाँ पर पुरुष नहीं आते थे, आप लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिया है, ये गलत बात है, यहाँ पर लेडीज़ ही आती हैं, आप मत आया करो यहाँ पर, आप मत बैठा करो, हम यहाँ पर एक्सरसाइज करनी होती है, हमने यहाँ पर बातें करनी होती हैं, हमने यहाँ पर सैर करनी होती हैं। अरे भाई क्या इशू है, क्या मूर्खता है, क्या ध्रुवता है? अरे पार्क सार्वजनिक है, पुरुषों के लिए भी औरतों के लिए भी एक समान है, रोड सार्वजनिक है और सब कुछ सार्वजनिक है। वहाँ पर ऐसी बातें करना, ये इक्वलिटी की डिमांड करते हैं हम। महिला और पुरुष कहते हैं एक समान हो गए हैं हम, हमें बराबर का अधिकार चाहिए, हम सब कुछ बराबरी से कर सकते हैं। और बर्दाश्त हम इतना नहीं करते कि कोई पार्क में 10 महिलाएं बैठी हैं, वहाँ पर 5 पुरुष अगर किसी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए गपशप के लिए बैठ जाएं, तो वो कहते हैं इनको निकालिए, यहाँ आने नहीं चाहिए। ऐसी विचारधारा है, और भी कई प्रकार की ऐसी विचारधाराएं सामने आ रही हैं। ये समाज को तोड़ने वाली बात है, समाज को खराब करने वाली, गुमराह करने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ न्याय जो है दोनों पलड़ुओं के पक्षों को देख करके प्रमाणिकता के आधार पर किसी पर कोई भी कार्यवाही होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो भी उसमें पहले देखना चाहिए कि किसका कसूर है कि नहीं है, कोई उसमें गुनाहगार है कि नहीं है, कोई किसी ने गलती किया है कि नहीं किया है। ऐसे ही सबको पकड़ के हर किसी की स्टेटमेंट पे किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। ये भी कानून व्यवस्था का एक बहुत ही गलत निर्णय है कि जो नारी वोमेन कहती है उसको सही मान करके पहले एफआईआर लॉन्च करके कार्रवाई कर दीजिए, बाद में पुरुष अपने बचाव पक्ष में प्रमाण इकट्ठे करता रहे, अदालतों में देता रहे, फिर उसके बाद अदालत उसे बरी करती है कि नहीं करती है वो बाद की बातें हैं। ऐसी व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। इससे धीरे धीरे ये बहुत बड़ी खाई बढ़ेगी, समाज का विनाश होगा। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।